आज कुरुक्षेत्र के कांग्रेस भवन में कुरुक्षेत्र लोकसभा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता के मुख्य चुनाव कार्यालय का हवानिया कर उद्घाटन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार एवं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता तथा कांग्रेस पार्टी व आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर कुरुक्षेत्र लोकसभा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा, आज चुनाव कार्यालय का हवानिया करके शुभारंभ किया है। और वहीं हरियाणा में भाजपा जसपा गठबंधन टूटने पर बोले, कहा आज जो ड्रामा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने मिलकर रचा, यह ड्रामा पिछले चुनाव से पहले रच रखा था। फिर इन्होंने गठबंधन किया और लोग कहते थे कि चुनाव के समय गठबंधन यह तोड़ देंगे और फिर ड्रामा करेंगे। वह ड्रामा आज फिर रिपीट हुआ, क्योंकि यह वोट काटने के लिए सब किया जा रहा था। उन्होंने कहा, हरियाणा की जनता अब सब समझ चुकी है, अब वह इनके झांसे में नहीं आएंगे। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा, इंडिया गठबंधन के कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनावी उम्मीदवार सुशील गुप्ता के चुनावी कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने यह विश्वास दिलाया कि हम सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके अपने आप को सुशील गुप्ता समझ के चुनाव में इनका साथ देंगे। उन्होंने कहा, यह चुनाव देश के पार्लियामेंट बनने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, हरियाणा प्रदेश को गुंडागर्दी से बचाने के लिए किया गया है। हरियाणा में भाजपा व जसपा के गठबंधन टूटने पर बोले अशोक अरोड़ा, यह जो गठबंधन हुआ था यह माल चूसने को लेकर हुआ था। अब इन्होंने माल चूस लिया, अब दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं, अब अलग हो गए और आज से ही उनके मुकदमे भी शुरू हो जाएंगे। ये सारे कार्यकर्ता हमारे साथ लड़ सके, सारे के लिए लड़ेंगे, लोगों के लड़ेंगे, सारे बात का लड़ेंगे। पूर्व मंत्री आज कुरुक्षेत्र की थानेसर विधानसभा में चुनाव कार्यालय का हवन करके शुभारंभ किया है और इस कार्यक्रम के अंदर आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथी सम्मिलित हुए हैं। विधिवत रूप से ये चुनाव कार्यालय का शुभारंभ जो आज यहाँ पर हुआ है, इसके अंदर सभी नेताओं ने अपने विचार रखे। आज जो ताज़ा ड्रामा भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने मिल के रचा, इस ड्रामा जो पिछले चुनाव से पहले भी रचा था, फिर इन्होंने गठबंधन किया और लोग कहते थे कि चुनाव के समय पे गठबंधन तोड़ेंगे, फिर ड्रामा करेंगे। वो ड्रामा इन्होंने आज रिपीट किया वोट काटने के लिए। ये अलग अलग फिर खड़े होंगे, परंतु हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि अब इनके झांसे में नहीं आने वाले, काट की हांडी बार बार चढ़ते नहीं और वोट काटने के नाम पे एक भी वोट हरियाणा की जनता इनको नहीं देने वाली। आम जन से क्या अपील करोगे? आम जन से अपील करूंगा कि बदलाव के लिए वोट करें, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करें, इस देश के आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए वोट करें। ये गुंडागर्दी हरियाणा के अंदर जो फैल गई, इसको हटाने के लिए वोट करें। हरियाणा के अंदर फैले हुए भ्रष्टाचार के लिए हटाने के लिए वोट करें। हरियाणा में अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल बनाने के लिए वोट करें। हरियाणा में 24 घंटे बिजली पानी के लिए वोट करें। हरियाणा के अंदर व्यापार फले और युवकों को रोजगार मिले, किसान को सम्मान मिले, महिलाओं को बराबरी का हक मिले, खिलाड़ियों को सम्मान मिले, इसके लिए वोट करें। इंडिया गठबंधन के लिए वोट करें। इंडिया गठबंधन की 10 सीटों को जिताएं। लोगों का कहना है कि नायब सिंह पिछले 10 साल से गाँव में नहीं। लोग कहते हैं कि नायब सिंह अब गायब सिंह हो चुके हैं और वो क्षेत्र गुप्ता जी के हमारे जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए और सभी कार्यकर्ताओं ने, दोनों पार्टी के गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने एक विश्वास दिलाया है कि हम सभी दिन रात काम करके अपने आप को सुशील गुप्ता समझ के बगैर किसी मतभेद के हम इन्हें जिताएंगे। क्योंकि जैसे गुप्ता जी ने बताया कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव देश के पार्लियामेंट बनने के लिए नहीं, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, हरियाणा प्रदेश से गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए। हरियाणा में बीजेपी गठबंधन उसको लेकर क्या कहें? ये गठबंधन जो होया था ना, ये माल चूसने को होया था। अब उन्हें माल चूस लिया, न उन्हें इनकी लोड़ न इन्हें इनकी लोड़, तो ये अभी उनके मुकदमे भी आज से शुरू होंगे। गुप्ता जी द्वारा साजिश बताई जा रही, कह रहे कि साजिश है। तो साजिश तो थी।
ये लोग प्रदेश के लोग 2019 में भी इनको बदलना चाहते थे बीजेपी, और इन लोगों ने बीच में आकर ये कहा कि हमें वोट दो, हम बीजेपी को बदलेंगे। लोग इनके झांसे में आ गए और इन्होंने उनकी वोट लेके बीजेपी की सरकार बनी। आज जितना बीजेपी दोषी है इस प्रदेश के लोगों को लूटने में, इस प्रदेश के किसानों को मारने में, इस प्रदेश के रोजगार छीनने में, उतने दोषी जेजेपी के लोग। कार्यकर्ता कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का, हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे।